टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ कि जिनके बारे में आप दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक के पर्सन किस एनर्जी किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, आपको लेकर आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर कैसा महसूस करा जा रहा है, क्या कुछ कहने की इच्छा इनके दिल में उठ रही है आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर, इस चीज़ को मैं आज इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, बेल आइकन को आपने प्रेस नहीं करा है, तो जल्दी जाकर सबसे पहले ये काम कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं करा है, आप अपने खूबसूरत हाथों से जल्दी से सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा। क्लेम ज़रूर से कीजिएगा, ग्रैटिट्यूड ज़रूर से दीजिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिन पर भी आपको भरोसा है। कोई तो ऐसी शक्ति है जो आपको चला रही है, इस दुनिया को चला रही है, उस पर भरोसा रखकर आपको उन्हें ग्रैटिट्यूड देना है। किसी भी चीज़ को लेकर, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कुछ इसी चीज़ को लेकर या अपने पर्सन को लेकर या मुझको लेकर, कुछ कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि हाँ, उस यूनिवर्स, उस डिवाइन, उस भगवान ने मुझे दी है, तो उसको लेकर आप ग्रैटिट्यूड ज़रूर से कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए तब से एप्लीकेबल होगी। उसके अलग व्यूअर्स कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग है, उसी तरह से आपको रीडिंग को देखना है। पूरी रीडिंग देखिएगा तभी आपके जो भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर होंगे। आधी अधूरी रीडिंग के साथ आधे अधूरे डाउट्स ही आपके पूरे होंगे और आधे अधूरे आप अपने साथ लेकर चले जाएंगे इस रीडिंग से। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। फ्रस्ट्रेटेड व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या बनी हुई है व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़ी हुई कनेक्शन को लेकर, व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए डिवाइन। इमोशनली ब्रोकन, इनर चाइल्ड, फियर, गाइड कीजिए बताइए स्पिरिट गाइड। व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए स्पिरिट गाइड। पेशेंस, करंट में व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी, व्यूअर्स के पर्सन के स्टेट ऑफ माइंड को बताइए क्या बना हुआ है। फीलिंग ब्लू, karmic partner and bottom is 3D illusion। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। फेथफुलनेस, गाइड कीजिए बताइए स्पिरिट गाइड, डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। फॉल्सनेस, गाइड कीजिए बताइए डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड। प्लेजर सीकर, गाइड कीजिए बताइए डिवाइन। रियूनियन, मेलोडी, चेयरफुलनेस। देखिएगा, जब टैरो से कार्ड्स निकालूंगी डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करूंगी जो भी मुझे यहाँ पर राशियां दिखाई देंगी व्यूअर्स वो। देखो व्यूअर्स, मैं ऐसा चांसेस देख पा रही हूँ कि आप जिस भी पर्सन को ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसे चाइल्डहुड ट्रॉमास इस पर्सन की ज़िंदगी में रहे, जिनसे ये अभी भी आज भी निकल नहीं पाए हैं। जो इन्होंने अपने बचपन में देखा, सीखा या जो इनके ज़हन में उतरा, वो सभी चीज़ें इन्होंने एक वक़्त पे आपकी ज़िंदगी पर भी उतारा होगा, या वो सभी चीज़ें कहीं न कहीं इनके दिल में इस तरह से घर करे हुए थी, जिसका इम्पैक्ट इनके रिलेशनशिप पे भी पड़ा होगा। तो मैं ऐसे चांसेस देख पा रही हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में हालाँकि ये चीज़ें बताइएगा, क्या आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अटेंशन सीकर थे? यानी कि इनको ये लगता था कि आपका जो भी मैक्सिमम ध्यान है वो आपका इन्हीं के ऊपर बना रहे। ना आप अपने दोस्तों यारों को देखो, परिवार को देखो या अपने सिबलिंग्स को देखो। अगर आप कुछ भी देखो, आपकी सुबह की शुरुआत हो, आपका दिन का एंड हो, तो वो आपका इनके साथ ही रहे। अगर ऐसा था तो उसके पीछे का कारण था कि एक
चाइल्डहुड वाउंड्स, चाइल्डहुड ट्रॉमास या चाइल्डहुड इश्यूज इस इंसान के साथ रहे, जहाँ पर इन्हें अपने बचपन में वो अटेंशन, वो प्यार नहीं मिला जो इन्हें आपसे मिल रहा था। और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन आपको लेकर हद से ज़्यादा एक वक़्त पे पॉज़ेसिव भी हुए, हद से ज़्यादा ये आपको लेकर इनकी जो पॉज़ेसिवनेस है वो एनहांस होनी शुरू हो गई कि आपको किसी और के साथ देखना पसंद भी नहीं कर रहे थे। पूरी तरह से एज़ एन कि ये आपको अपने कंट्रोल में रखना शुरू कर दिए थे, क्योंकि इनके मन में एक डर था कि कहीं ये आपको ना खो दे, या जो अटेंशन इन्हें आपसे मिल रही है वो किसी और को आप ना देना शुरू कर दो। ये सभी चीज़ें कभी भी इस इंसान ने सामने से तो आपके आगे नहीं बोली, लेकिन हाँ, अंदर का डर यहाँ पे बोल रहा था। और इसी रीज़न के चलते इस इंसान ने ना आपकी जो डोर है, इस रिश्ते की डोर है, वो बहुत टाइट से पकड़नी शुरू कर दी। और हो सकता है यहाँ पर जब जब आपने यहाँ पर कोशिश करी अपनी इंडिपेंडेंसी की तरफ जाने की, अपने परिवार की तरफ बढ़ने की, तब आपने इनका एक अलग रूप भी देखा होगा। तो ऐसे भी मैं यहाँ पर चांसेस देख पा रही हूँ, और ना सिर्फ केवल यही इनके चाइल्डहुड इश्यूज़ हैं, मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं कि बचपन से ये पर्सन अपने परिवार, अपनी फैमिली को काफ़ी कुछ देते आए हैं, उनके लिए काफ़ी लॉयल ये रहे, काफ़ी फेथफुल ये पर्सन रहे, लेकिन इन्हें अपने परिवार से वो अटेंशन, वो लॉयल्टी नहीं मिली। वो सभी लोग इनका जो भी इस्तेमाल करते थे, वो अपने मतलब के लिए करते थे, जिसके चलते इनकी जो साइकोलॉजी थी, इनकी जो मेंटालिटी थी, वो यही बन गई, जिसके चलते ये पर्सन आप पर ना वो भरोसा बिल्ड भी नहीं कर पाए, जो कहीं न कहीं आप चाहते थे कि आप पर ये भरोसा करें। आप कुछ गलत कर भी नहीं रहे हो, लेकिन स्टिल इनके मन में एक शक का बीज फिर भी हमेशा आपने देखा होगा। बात-बात पर आप पर डाउट करना, आप पर झुंझलाना, या अपने-अपने बारे में ही सोचना, ना कि आपके बारे में, आपकी लॉयल्टी के बारे में, या फिर आप जो कर रहे हो उस चीज़ को लेकर सोचना। चांसेस मुझे ये भी बनते हुए दिख रहे हैं कि भई देखो, एक वक़्त पे इस इंसान ने अपने करे हुए के लिए ना आपको काफ़ी ज़्यादा जताना शुरू कर दिया कि भई ये आपके लिए ये कर रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। क्योंकि इन्हें ऐसा लगने लगा कि उसके बाद आप कहीं न कहीं और ज़्यादा इनके कंट्रोल में रहना पसंद कर लोगे, या इनके और ज़्यादा आप कंट्रोल में रहोगे। तो ऐसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं। देखो व्यूअर्स, मैं सही बात बताऊँ तो आपके पर्सन ने जितनी ज़्यादा ऑनेस्टी अपने परिवार को, अपने जिस भी जगह पर, जिस भी एटमॉस्फियर में इनकी परवरिश हुई है ना, वहाँ पर दी, वही इन्होंने आपसे चाहा। और लेकिन वहाँ से इन्हें फिर भी वो भरोसा देखने को नहीं मिला, इसीलिए वही सभी चीज़ें इन्होंने आपके साथ करी। उसके अलग ऐसे भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि इस इंसान को आपने देखा होगा, इन्हें पार्टीज़ वग़ैरह में जाना, सेलिब्रेट करना, शो ऑफ करना, इन सब की भी हमेशा आदत रही होगी। क्योंकि ये पर्सन ना एक भ्रम की दुनिया में ज़्यादा अपनी खुशियाँ देखने लगे, क्योंकि वो खुशियाँ इन्हें इनके परिवार से नहीं मिली, इसीलिए इन्होंने अपनी खुशियाँ अदर प्लेसेस पर देखनी शुरू करी, पार्टीज़ में करना, अल्कोहल लेना, या मतलब एक इल्यूज़न पाल लेना कि ये दुनिया है। देखो हो सकता है व्यूअर्स, आज की ये जो भी रीडिंग है ना वो बहुत कम लोगों से मिले, लेकिन मुझे ये चांसेस ज़्यादातर लोगों के केस में दिख रहे हैं कि आपके पर्सन एक कार्मिक पार्टनर में यहाँ पर स्टक हैं। कार्मिक एज़ एन कि किसी भी रूप में ये कार्मिक हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स के रूप में, किसी अदर रिलेशनशिप के रूप में, एक रोमांटिक पार्टनर के रूप में, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर जिस भी कार्मिक में आपके पर्सन है ना, उनसे आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ मिली है, और वो तकलीफ इस इंसान ने आपके ऊपर छोड़ी है। मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, एक नार्सिसिस्ट फैमिली में इस इंसान की परवरिश हुई है, जो इनके कार्मिक रहे हैं। हो सकता है उन्होंने बात-बात पर इस पर्सन के दिल में ये गिल्ट भी छोड़ा हो, वो अगर अकेले रहते हैं तो उसके ज़िम्मेदार ये रहेंगे, उनको अगर कोई तकलीफ़ होती है, वो बीमार पड़ते हैं तो उसके ज़िम्मेदार ये रहेंगे। तो ओवरऑल मुझे ना जितना इन्हें ग्रो करना चाहिए था, वो ये ग्रो नहीं कर पाए हैं, उस तरह की मुझे एनर्जी इस पर्सन की दिख रही है। ठीक है? और इसीलिए इस इंसान ने अपने आप को इल्यूज़न में रखा। अब मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि आपके लिए इन्होंने ये सिचुएशन इतनी टॉक्सिक कर दी थी, क्योंकि आपकी परवरिश एक नार्सिसिस्ट परिवार में नहीं हुई थी, आपके इर्द-गिर्द कोई नार्सिसिस्ट नहीं था, इसीलिए आप इन चीज़ों को ज़्यादा वक़्त तक झेल नहीं पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए, और आप अल्टीमेटली इस रिलेशनशिप से बाहर निकले, या बानक ऐसे बने, हालात ऐसे क्रिएट हुए जिससे आप इस रिश्ते से बाहर निकले।
ठीक है? क्योंकि आपकी परवरिश भी नहीं हुई थी, ना आपके वो कार्मिक थे, तो आप इसीलिए उस सिचुएशन में ज़्यादा वक़्त तक नहीं रहे। लेकिन हाँ, आपको इनकी आदत और इनके इस प्यार की इस कदर आदत पड़ गई थी कि आप अल्टीमेटली उसमें इतना भीग गए थे, आप उससे अलग होकर भी अभी तक उस चीज़ से उभरे नहीं हो, अभी भी या काफ़ी लंबे समय तक आपको ऐसा ही फ़ील हुआ कि आपको शायद सॉरी बोल देना चाहिए, या आप काफ़ी ज़्यादा बंधा-बंधा सा अपने आप को फ़ील करने लगे, या आप रियूनियन की इच्छा इस रिश्ते में ही रखने लगे, क्योंकि आपकी परवरिश अगेन कहना चाहूँगी नार्सिसिस्ट में नहीं हुई थी, इसीलिए जो आपका प्यार था, आपका डिवोशन था, वो सच्चा था यहाँ पे। लेकिन इनकी तरफ से जो भी चीज़ें करी गई, वो वैसी ही थी जैसी इन्होंने अपने बचपन में देखी या जी, वैसी थी। अब जब आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकल गए किसी भी रीज़न की वजह से, अगेन इस पर्सन को अपने उस नार्सिसिस्ट परिवार की तरफ लौटना पड़ रहा है या लौटना पड़ा, जहाँ से ये निकले थे आपके आने के बाद। अब ये पर्सन अगेन वही जितना अपनी तरफ से डिवोशंस दे रहे हैं, ऑनेस्टी दिखा रहे हैं, उतना ज़्यादा अब इनके लिए वही सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती जा रही है, जिससे ये आज़ाद तो होना चाहते हैं, निकलना तो चाहते हैं, इन कार्मिक से रिलीज़ तो होना चाहते हैं, लेकिन ओवरऑल इनके मन में बार-बार वो गिल्ट डाल दिया जाता है, जिसके चलते ये टूट कर भी इमोशनली वे में हार कर भी फिर भी वहीं पर हैं। जान पा रहे हैं वो लोग सिर्फ़ अपने मतलब के लिए कर रहे हैं, या वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अटेंशन सीकर हैं। उन्हें इनकी फीलिंग से, इनके ट्रस्टवर्दी होने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक सब्र का घूँट पिए हुए ये पर्सन बैठे हैं। अपना मैक्सिमम वक़्त मुझे चांसेस दिख रहा है ये अपने दोस्तों में बिताते हैं। दोस्त इनके होंगे, इसके चांसेस हैं। लेकिन भई देखो जैसी इनकी परवरिश है, जैसी इनकी आदत है, दोस्त या इनकी संगत भी आपने वैसी ही देखी होगी। यानी कि वो भी ज़्यादा समय तक इनके साथ नहीं रहते होंगे, या वो भी ट्रस्टवर्दी नहीं होंगे। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ आपके निकलने के बाद अब ये पर्सन कहीं न कहीं सब्र का घूँट पिए हुए हैं, और इच्छा इनकी भी यही है कि किसी तरह से आप वापस से इनकी ज़िंदगी में इन्हें मिल जाओ, वापस से रियूनियन इनका आपके साथ हो जाए। देखिएगा, अगर आप बढ़ोगे तो ये माफ़ कर देंगे, अगर आप बढ़ोगे तो ब्लॉकेजेस हटा देंगे, अगर आप बढ़ोगे तो ये इस रिश्ते में वो डेवलपमेंट फिर से लेकर आएँगे, वो कोशिशें फिर से करेंगे जो पहले करते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ें समझनी है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पे जो इनके ब्लड में है। ठीक है? जो इनके कार्मिक में है, जिसके चलते यहाँ पर ये पर्सन भी वो नहीं दे पाएँगे, जो इन्हें आपसे देना है। आप दोनों का कनेक्शन मुझे काफ़ी हद तक एक ट्विन फ्लेम, एक सोलमेट का दिख रहा है, लेकिन ये पर्सन अपने कार्मिक में है, जिसके चलते अभी ये उस जब तक उसे पूरा नहीं कर पाएँगे, तब तक इन्हें उस 3D वर्ल्ड में रहना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें इनके माध्यम से तो नहीं महसूस करी जा रही हैं। हाँ, इनकी अगर एनर्जीज़ को पढ़ा जाए, तो यहाँ पर ये ज़रूर से है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अपने आज से, अपने सरगमस्टेंसेस से, दिल से पूरी तरह टूट चुके हैं, और इवन इन इनर लेवल पर काफ़ी ज़्यादा डर इन्हें अपने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर ज़रूर से आपको बताना चाहूँगी। ठीक है? एज़ एन यहाँ पर देखो सिक्के के 2 पहलू हैं। एक सिक्के का पहलू जो आपको दिखा, और एक सिक्के का पहलू जो आपको दिखाया ही नहीं गया या आपने देखा ही नहीं। कुछ लोगों ने इस चीज़ को महसूस करा ज़रूर होगा, लेकिन फिर भी आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें फिर भी यहाँ पर पूरी तरह से यकीन करने वाली नहीं होंगी। ठीक है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने लोगों के केस में ऐसा है कि आपको अब इस रीडिंग के माध्यम से समझ में आ रहा है कि हाँ, आपके पर्सन की जो परवरिश हुई है, इनके परिवार वाले जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नार्सिसिस्ट किस्म के थे, काफ़ी ज़्यादा अटेंशन सीकर थे, वो अपने आप को भगवान मान चुके थे और अभी भी माने हुए हैं, या आपके पर्सन के मन में हर वो गिल्ट छोड़ा गया, जिसके चलते आपके पर्सन यहाँ पर बीमार तक पड़े हैं। ठीक है? तो ये मुझे आप बताइएगा। इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन अपने आप को पहचान नहीं पा रहे कि ये क्या है, ठीक है? चलिए टैरो से देखते हैं इस एनर्जी से स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये पर्सन आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। इन सभी फीलिंग्स, इन सभी इमोशंस के बाद मेरे व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं? स्पिरिट गाइड प्लीज़ प्रोवाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, इन सभी एनर्जीज़, इन सभी स्टेट ऑफ माइंड के बाद व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है? सिक्स ऑफ कप्स।
कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीनन, वृश्चिक राशि। रिवाइज़ करा जा रहा है इनके माध्यम से अपने उस पास्ट को जिसमें आप थे, जिसमें आपकी मुलाकात हुई थी, जिसमें आपने अपनी फीलिंग्स इन्हें एक्सप्रेस करी थी, जिसमें आपने अपनी वफ़ादारी इन्हें दिखाई थी, अपने सच्चे प्यार को आपने इनके सामने रखा था। तो ये पर्सन उस पास्ट को रिवाइज़ कर रहे हैं और उस पास्ट को रिवाइज़ करके इनके माध्यम से सिर्फ़ यही इन्हें आउटकम मिल रहा है कि इन्होंने आपसे शायद ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख ली और जिसके चलते इन्हें अगेन उसी तरफ पहुँचाया गया जहाँ से निकल कर आपकी तरफ बढ़े थे। यही फीलिंग इस इंसान के दिल में ना फिर से इसी रिश्ते में हार्मोनी लेकर आने के लिए, इसी रिश्ते से फिर से जुड़ने के लिए घर वापसी मतलब आपको एक तरह से घर मान रहे हैं, तो घर वापसी के लिए इन्हें बोल रही है। इवन आपके लिए अब ये फेथफुल रहेंगे, वो सभी चीज़ें इनके माध्यम से अब रिपीट एंड रिपीट सोची जा रही हैं। ठीक है? हो सकता है आप लोग बचपन के फ्रेंड हो, कॉलेज फ्रेंड हो, इस तरह से चांसेस दिख रहे हैं या मतलब कलीग्स हो आप एक वक़्त पे या कुछ लोगों के केस में आप दोनों के बीच में उम्र का काफ़ी फ़ासला हो और आप काफ़ी ज़्यादा मासूम रहे हो या फिर कुछ लोगों के केस में यहाँ पर आप दोनों के दरमियान बच्चा भी हो सकता है, उसके भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन इन सभी फीलिंग्स, इन सभी एहसास के बाद सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। स्प्रेड गाइड प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स इन सभी एहसास के बाद, इन सभी फीलिंग्स के बाद क्या बनी हुई है। डिवाइन गाइड कीजिए प्लीज, स्प्रेड गाइड गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बनी हुई है। 10 ऑफ हैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। जिन भी नार्सिसिस्ट फैमिली में आपके पर्सन है वहाँ पर डेफिनेटली अब इन्हें हर एक चीज़ एक बोझ के तौर पर, एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी के तौर पर फ़ील होने लगी है। तो सुबह से लेकर भी अब तक एक ऐसी फ़ीलिंग है जैसे मानो कि अब ये उस बोझ को, उस ज़िम्मेदारी को और ढोना नहीं चाहते। उस बोझ को, उस ज़िम्मेदारी को ढो-ढो कर ये पर्सन काफ़ी थक गए हैं या काफ़ी ज़्यादा टूट गए हैं। कंधे इनके काफ़ी झुक गए हैं और उनका जो भी सेल्फ़िश बिहेवियर है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो ऐसी फ़ीलिंग आपके पर्सन की यहाँ पर बनी हुई है। इससे बेहतर तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ थी, आपसे जुड़े हुए रिश्ते की ज़िम्मेदारी थी, जिससे निभाकर कम से कम इन्हें मंजिल तो दिखती थी या कहीं न कहीं इनके अंदर वो हिम्मत तो आती थी। लेकिन यहाँ पर रहकर ये पर्सन हर रोज़ स्ट्रेस ही ले रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ये भी चांसेस दिख रहे हैं इस फीलिंग्स की वजह से दिल में इनके ये ज़्यादा बात उठ रही है कि आपसे फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करी जाए, आपसे बात करने की कोशिश करी जाए। तो उस तरह की चीज़ें भी मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। भई देखो, यहाँ पर जो भी नार्सिसिस्ट फैमिली या जो भी लोग हैं ना इनके इर्द-गिर्द, क्योंकि अकेले तो ये नहीं हैं, लेकिन जो भी इनके आस-पास के लोग हैं ना, डेफ़िनेटली इनके ऊपर हर वो ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं जो शायद इनको अकेले भी नहीं उठानी है। मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं। या तो ये अपने परिवार में सबसे बड़े बेटे या बेटी हो सकते हैं या सिंगल बेटा या बेटी इस तरह से हो सकते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या बनी हुई है डिवाइन। मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स इस एनर्जी इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बनी हुई है। टेम्परेंस, सजिटेरियस की एनर्जी है। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं जिस पल या जिस वक़्त या जितने वक़्त ये आपके साथ रहे, एक बैलेंस्ड एनर्जी में ये पर्सन रहे। आपने हर वक़्त इस इंसान को हील करा, इनके मन को शांत करा। आपने खुद झुककर, आपने खुद से माफ़ी माँगकर, आपने खुद से पहल करके इस इंसान के ईगो को सैटिस्फाई करा। आपने खुद से इस इंसान को हर कदम पर वो अटेंशन्स दिए जो शायद ये डिज़र्व भी नहीं करते थे। और वही सभी चीज़ें इस इंसान को आप ही के साथ के रिश्ते में वो बैलेंस ढूँढने के लिए इन्फ्लुएंस्ड कर रही हैं, प्रेशराइज़्ड कर रही हैं, तो वो मैं देख पा रही हूँ।
ठीक है? यानी कि जो चीज़ें इन्हें आपसे मिली, वो वहाँ तो मिल ही नहीं रही थी, तभी ये आप में वो चीज़ें ढूँढ रहे थे या वो चीज़ें इन्हें आप में दिखी। इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन यहाँ पर रहकर भी व्यूअर्स एक सब्र का घूँट पिए हुए हैं कि आज नहीं तो कल इनकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो जाएगी या फिर से अपने ट्रैक पे आ जाएगी, तो ऐसी फीलिंग इनकी यहाँ पर बनी हुई है। ऐसे भी चांसेस मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं कि ये पर्सन ना आप तक पहुँचने के लिए कोई बीच का रास्ता भी ढूँढ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन समझ रहे हैं कि इस वक़्त में इन्हें आपकी ज़रूरत है। इनकी इच्छाओं की जो पूर्ति होगी या इनके अंदर जो बैलेंस आएगा वो आपसे आएगा। जितना भी इमोशनली वे में ये पर्सन यहाँ पर टूट रहे हैं, वो हील जो भी होंगे ना, वो घाव जो भी भरेंगे, वो आपके माध्यम से ही भरेंगे या आप ही उन्हें भर पाओगे। उस तरह की फीलिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो रही हैं, सुबह से लेकर अब तक। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस करते रहे हैं, गाइड कीजिए, बताइए प्लीज़, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। फाइव ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुलायन, कुंभ राशि। देखो, मुझे ना ऐसे चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि ये पर्सन एक वक़्त पे आपसे काफ़ी ज़्यादा लड़े हैं। इन्होंने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुँचाई और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुँचाकर इन्होंने अपने हिस्से जीत लिख दी, विक्ट्री इनके हिस्से आई है। आपके विश्वास को तोड़कर जीत गए हैं यहाँ पे। लेकिन अल्टीमेटली अब इस इंसान को ये चीज़ें फ़ील हो रही है कि उस जीत के बाद इन्होंने अल्टीमेटली अपने आप से ही अपनी सिचुएशन को, अपने हालातों को, अपनी सराउंडिंग चीज़ों को कॉम्प्लिकेट बना दिया। ठीक है? अपने आस-पास की चीज़ों को इन्होंने खुद से डिफ़िकल्ट या मुश्किल बना दिया। जितना ज़्यादा इस इंसान को ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि जीत कर भी इन्होंने बहुत कुछ हरा दिया या यहाँ पर जीतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, यहाँ पर हारना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। क्योंकि हारने के बाद एटलीस्ट इन्हें रिश्ता मिल रहा था, सुकून मिल रहा था, आप मिल रहे थे। तो वो सभी चीज़ें ना आपके पर्सन को यहाँ पर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस कर रही हैं। सब्र करा जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं सब्र करने के लिए जो मन शांत होना चाहिए ना, वो मन यहाँ पर इस इंसान का शांत नहीं हो पा रहा। वो मन इस इंसान को ये बार-बार, क्योंकि ये मैसेज दे रहा है ना कि अभी वक़्त लगेगा, अभी सिचुएशन को बदलने में और समय देना पड़ेगा और वो सब्र ही अब इस इंसान से नहीं करा जा रहा है, तो वो चीज़ें यहाँ पर इनके साथ हो रही हैं। मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं उस वक़्त में ना आपसे जीतने के लिए इस इंसान ने हर वो चीज़ करी जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड आया है, जो सभी राशियों को यहाँ पर कवर करता है और मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं, अब ये पर्सन हो ना हो, देखो जितनी ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में, आपकी ज़रूरत अपनी लाइफ में फ़ील कर रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये आपके साथ रीयूनियन हो जाए उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उतना ज़्यादा मुझे यहाँ पर ये पर्सन ना अपने आप को आपको लेकर पॉज़िटिव कर रहे हैं या जो भी इन्हें आपको माफ़ करना है, आपसे माफ़ी माँगनी है, वो सामने से आकर माफ़ी माँगने या माफ़ करने की बजाय अपने आप से उन चीज़ों को कर रहे हैं। जैसे कि एक होता है ना कि अपने आप से कि माफ़ कर दिया जाए और माफ़ कर दो, उस तरह की फीलिंग मुझे इस पर्सन की दिख रही है। विल पावर बहुत स्ट्रांग है भई इस पर्सन की, ये चांसेस दिख रहे हैं और ओवरऑल मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं आपको। यानी कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं व्यूअर्स कि ये पर्सन ना आपको अपनी ज़िंदगी में वापस से लेकर आने के लिए जो भी इनसे बन रहा है, जो भी इन्हें प्लानिंग करनी है, वो सभी चीज़ें ये शुरू कर चुके हैं या शुरू कर रहे हैं, तो वो मैं चांसेस देख पा रही हूँ। तो हो सकता है अब आपको ना इनकी ज़्यादा याद आने लगे या आपके दिल में इस तरह की इच्छाएँ अपने आप खुद ब खुद डेवलप होने लगे कि आप इनके पास वापस लौट गए हो, आपके साथ का जो भी रिश्ता है वो इम्प्रूव हो गया है या आप अगर अब इनकी तरफ बढ़ोगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, बेहतर होने के चांसेस आपको दिखने लगेंगे। तो इसके पीछे का कारण यही है कि भई ये पर्सन ओवरऑल अब सिचुएशन को सँभालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? आपको इनके माध्यम से मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी जा रही है, तो वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ।
गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या बनी हुई है। प्लीज़ स्प्रेड गाइड, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स। नाइन ऑफ हैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखो यहाँ पर जो भी कार्मिक है, जिन भी कार्मिक में ये पर्सन बंधे हुए हैं, वो भले आपके पर्सन को यहाँ पर गिल्ट में लेकर जा रहे हैं अपना बनाए रखने के लिए, ये आपके पर्सन को बार बार रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने अपने कार्मिक को लेकर जो हाफ जर्नी है ना, आधा रास्ता है वो पूरा कर लिया है, बल्कि आधे रास्ते से भी काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं। अब बहुत चीज़ें जो है वो टेम्परेरी रह गई हैं, ऐसे मैं चांसेस देख पा रही हूँ, और इसी टेम्परेरी रहने की वजह से यहाँ पर अब इस पर्सन ने अपने आप को जो क्लोज़ करना, अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी करना या अपने आप से रिस्ट्रिक्ट करना, हर बात में ना आना, वो सब चीज़ें शुरू कर दी हैं, या लड़ना, इन सभी चीज़ों को करने के पीछे का कारण भी यही बन रहा है, क्योंकि हाफ जर्नी, हाफ लड़ाई यहाँ पर पूरी हो चुकी है इस कार्मिक को लेकर। अंत में बस इन्हें जो अपनी स्ट्रेंथ का लेवल है वो बढ़ाना होगा, ये चीज़ें मैं ज़रूर से देख पा रही हूँ। यानी कि इस रिश्ते से अभी तक जो भी आपके पर्सन को संकट मिले या जो भी कष्ट इन्हें मिले हैं ना, अब वो खत्म होंगे। आपके पर्सन कहीं न कहीं इस कार्मिक में इसीलिए बंधे क्योंकि इन्हें यहाँ पर कुछ सीखना था, कोई सबक इन्हें लेना था। और ये अपनी गलतियों से काफ़ी कुछ सीख भी चुके हैं, काफ़ी कुछ सीखा भी है यहाँ पे इन्होंने, और अब यहाँ पर अपनी ताकत को ये पर्सन समझेंगे, अपनी कमज़ोरी को भी समझेंगे और उसके चलते ये यहाँ से निकलेंगे। ठीक है? सो कार्मिक में हमेशा आपके पर्सन नहीं बंधे रहेंगे, इस चीज़ को आपको भी समझना होगा व्यूअर्स। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या बनी हुई हैं। प्लीज़ स्प्रेड गाइड, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या बनी हुई है डिवाइन। द वर्ड, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, चांसेस हैं कि फिजिकल तौर पर आप दोनों के बीच में दूरियां हों, और उसके अलग ये भी पॉसिबिलिटीज दिख रही है, जो भी साइकिल आपके पर्सन को पूरी करनी थी वो साइकिल अब आपकी पर्सन की पूरी होने वाली है। तभी यहाँ पर भ्रम क्या है, रियलिटी क्या है, उस चीज़ को समझ रहे हैं। और हालांकि कंफ्यूजन अभी भी इस इंसान को है, क्या भ्रम है क्या रियलिटी है, लेकिन एटलीस्ट रियलिटी दिखना इस इंसान को शुरू हो चुकी है। जो रियलिटी इस इंसान को समझा रही है कि ये किसके साथ पूरे होंगे, किसके साथ ये हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक अधूरापन महसूस करेंगे, और वही चीज़ें इस इंसान को यहाँ से अपनी उस जर्नी की तरफ लेकर जाएगी, जो जर्नी ने आपकी तरफ लेकर जा रही है। ओवरऑल मैं एक चीज़ तो यहाँ पर बहुत अच्छे से नोटिस कर पा रही हूँ कि ये पर्सन पहले जितना ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के थे, या आपको लेकर इनके विचार जो अलग थे, नेगेटिव हो गए थे, टॉक्सिक हो गए थे, वो विचार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बदले हैं। ऐसे में यहाँ पर चांसेस देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है? चलिए यहाँ पर देखते हैं इस एनर्जी से स्टेट ऑफ माइंड के साथ आपसे कहने की क्या इच्छा है इनकी, इनके मैसेजेस देखेंगे। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस देखिए दीजिए और बताइए इस एनर्जी से स्टेट ऑफ माइंड के साथ कहने की क्या इच्छा इनकी उठ रही है। गाइड कीजिए डिवाइन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहला आपसे कहना चाह रहे हैं विल यू वेट फॉर मी, क्योंकि मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं काफ़ी वक़्त इन्होंने लगा दिया है, जिसके चलते कहना चाह रहे हैं कि क्या अभी तक तुम मेरा वेट कर रहे हो या आगे बढ़ चुके हो? आई एम टेरिबली सॉरी एंड आई विश दैट वन डे यू कैन फॉरगिव मी। अब बहुत ज़्यादा सॉरी फ़ील कर रहे हैं और कहना चाह रहे हैं कि वन डे, एक दिन आप यही आशा करते हैं कि एक दिन आप इन्हें वो माफ़ कर देंगे। गिव मी सम टाइम, कहना चाह रहे हैं मुझे थोड़ा-सा वक़्त और दे दो। आई थिंक आई एम फेसिंग माय कर्मा, तो कर्मा ही तो फेस कर रहे हैं, तभी तो एक कार्मिक पार्टनर में ये स्टक हैं। तो आपसे कहना चाह रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपना कर्मा फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आई लुक एट योर पिक्चर बिफोर आई स्लीप, कहना चाह रहे हैं अब सोने से पहले तुम्हारा फ़ोटो ज़रूर से देखता हूँ या देखती हूँ। डोंट क्राई माई जान वी विल मीट अगेन, कहना चाह रहे हैं कि अब रोना मत, हम लोग फिर से मिलेंगे। ऑल द सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, अब हर एक गाना इन्हें आपकी याद दिला रहा है, उसमें ये आपको इमेजिन कर रहे हैं।
आई वांना सी यू सो बैड कहना चाह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा देखने की इच्छा उठ रही है एंड प्लीज़ डोंट बी एंग्री एनीमोर और प्लीज़ अब नाराज़ मत होना, गुस्सा मत होना मुझसे, जस्ट गिव मी अनदर चांस बस एक मौका अब ज़रूर से देना। तो ये आपसे कहने की इच्छा इनकी है। चलिए मैं यहाँ पर ये देखती हूँ कि कान्हा जी आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और टीचर बताइए कान्हा जी प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और टीचर कान्हा जी और बताइए गाइड कीजिए। डेथ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। आपसे ना कान्हा जी बोल रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है उसका अंत ज़रूरी है। उसकी डेथ, उसकी मृत्यु ज़रूरी है। तो अगर आप बुरे वक़्त से गुज़र रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपकी किस्मत में सिर्फ़ बुरा ही वक़्त लिखा गया है। ये तो जीवन का हेर-फेर है, ये तो मृत्यु और जीवन का हेर-फेर है। तो अभी जो सिचुएशन चल रही है, वो पेनफुल ज़रूर से है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये लिखी गई है। अब इसके बाद आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो रही है। नई बिगिनिंग होने के लिए आपको ओवरऑल उस ब्लेसिंग्स को पहचानना है जो डिवाइन ने आपके हिस्से अब लिखी है। उस स्पिरिचुअल गोल को आपको समझना है जिसके चलते आपको ये पेनफुल सिचुएशंस दी गई है। यानी कि इन सिचुएशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ अपने आप का वर्क ऑलरेडी कर लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं करा उन लोगों को एज़ अ गाइडेंस बोला जा रहा है कान्हा जी के माध्यम से कि देखो जो हमारी ज़िंदगी में दुःख आते हैं ना, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। वो चीज़ें सिखाने के लिए आते हैं जो हमने अपनी किताबों में नहीं पढ़ा। वो हमें प्रैक्टिकली पढ़ना है। कहते हैं ना बड़े-बुज़ुर्ग जो होते हैं कि मेरे बाल जो हैं वो ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत एक्सपीरियंस लिया है। तो उन्हें किसी तरह से तो एक्सपीरियंस हुआ ना, उन्हें तकलीफ़ दी गई, दुःख मिले, वो उस पड़ाव से गुज़रे, तब उन्हें वो एक्सपीरियंस मिला। ऐसे ही ये आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस है जो आपके आगे काम आने हैं। और इस एक्सपीरियंस को ऐसा नहीं है कि आप बस हाय राम कर करके अपनी इनर ब्यूटी पर, इनर सोल पर वर्क ना करो या उन चीज़ों से सीखो ना, ये आपसे बोला जा रहा है। अगर कुछ सीखा है, तो ये चीज़ें खत्म होंगी और अगर कुछ अभी भी नहीं सीख पाए, तो इनकी पुनरावृत्ति होगी। ऐसा आपसे कान्हा जी बोल रहे हैं। तो डिपेंड्स ऑन योर जर्नी। भई देखो, आपसे बार-बार बोला जा रहा है कि इस फ़ेज़ को ना बर्बाद मत करो, सीखो इससे। क्या सिखा रही है? अपने स्पिरिट गाइड से पूछो, क्या ऐसा सबक है, लेसन है जो मैं नहीं समझ पा रही, जो मुझे सीखना है? क्या लेसन है जो मैं नहीं सीख पाया, जो मुझे सीखना है? तभी तो बाल सफ़ेद होंगे और वो एक्सपीरियंस का नाम उन्हें आप दोगे। तो ये आपके लिए आज की इस रीडिंग में एज़ अ गाइडेंस बोला जा रहा है और आई होप आप समझ पाए होंगे ऐसी गाइडेंस आपके लिए क्यों आई है व्यूअर्स। तो ये थी रीडिंग। अगर आप कनेक्ट कर पाए हैं लेकिन स्टिल लाइक, क्लेम एंड ग्रैटिट्यूड नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी नई रीडिंग आपके लिए आए चैनल पर तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।